मैंने गेम स्टार्ट किया था मेरी मम्मी की वजह से। मेरे भाई एक्चुअली स्पोर्ट्स में हैंडबॉल खेलता है, इंटरनेशनल प्लेयर है वो भी। मेरी मम्मी को ऐसा लगा कि भाई बेटी भी कुछ कर सकती है, क्योंकि हमारे फैमिली साइड थोड़ा विलेजियस है और पिछड़ा समाज, आपने जैसा बताया ना। पास में एक ग्राउंड था जो शायद 250 से 300 मीटर का है। वहाँ पे हमें फर्स्ट दिन का मतलब जो जोश होता है वो था। हम सुबह 3 बजे उठ के ग्राउंड सेलेक्ट, ऐसे पीटी उषा अकेडमी में मैं सेलेक्ट हुई। वहाँ मैंने 11 महीने ट्रेनिंग की। देखिए वो लड़ के नहीं खेलती, वो खुल के खेलती, और उनकी थ्रो भी अच्छी नहीं जाएगी ना तो भी वो हटती है। आज जब वो मैसेज एक्चुअली आया था हमारे ग्रुप में आया था, और इस टाइम मैं ग्राउंड में थी, थ्रो सेशन में था। मैं टेबल पे बैठी थी और सर इधर खड़ा था। मैं भागती हुई सर के पास फोन लेके गई, सर ये क्या, सर ये क्या। तो आपके सामने है सिया बंजारा, जो कि राजस्थान के ब्यावर जिले की हैं। और मैं खुद इतना गौरवान्वित फील कर रहा हूँ क्योंकि मैं खुद राजस्थान से हूँ। मुझे खुशी होती है कि कोई हमारे यहाँ से एक लड़की निकलती है। मैं खुद हमेशा फेमिनिज्म का समर्थक रहता हूँ, पर मैं सिर्फ समर्थक ही नहीं रहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी भी बहन है, चाहे मेरे समाज से और भी हैं, वो भी सिया की तरह बने, और भी लड़कियों की तरह बने, आगे बढ़े। क्योंकि मैं और भी जगह देखता हूँ, बातें करते हैं कि वहां से हम जिस समाज से रहते हैं, जैसे आप जिस समाज से आती हैं, बहुत पिछड़ा हुआ वर्ग है वो, उससे आप निकल पा रहे हो, ये बहुत बड़ी बात होती है। मुझे बहुत खुशी होती है क्योंकि मैं जिस तरह देखता हूँ ना, उसमें काफी अंदर चुभता है कि हम वहां से निकल नहीं पा रहे हैं, ना हम लड़कियों को निकाल पा रहे हैं। फिर भी आपके माता पिताओं ने इतना सपोर्ट किया, आप वहां से निकली, आपने खुद ने इतना दम दिखाया कि फिर आप यहाँ आई। और फिर दिसंबर में आपने प्रैक्टिस स्टार्ट की, ट्रेनिंग स्टार्ट की, और उसके 7-8 या मिनिमम 8-9 महीने बाद आप डायरेक्ट इंडिया का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। ये सबसे बड़ी बात होती है। तो बाकी हम पूरी जर्नी जानना चाहेंगे सिया से। सिया, आप बताइए कि आपने जो जर्नी कैसे स्टार्ट की, कैसे आप स्कूल से थी, या फिर कैसे आपने गेम चूज किया, कैसे आपको जेवलिन में इंटरेस्ट आया, कैसे आपने एकेडमी ज्वाइन की। मैंने गेम स्टार्ट किया था मेरी मम्मी की वजह से। जो मेरी मम्मी, मेरे भाई एक्चुअली स्पोर्ट्स में हैंडबॉल खेलता है, इंटरनेशनल प्लेयर है वो भी। क्या नाम है? नितिन बंजारा है। तो हैंडबॉल गेम में इंटरनेशनल 17 की एज में खेला था उसने। फिर उसके बाद हमारे घर में कोई स्पोर्ट्स में नहीं था, पर मेरी मम्मी को ऐसा लगा कि भाई बेटी भी कुछ कर सकती है, क्योंकि हमारे फैमिली साइड थोड़ा विलेजियस है और पिछड़ा समाज, आपने जैसा बताया। तो उनका ऐसा था कि लड़कियां नहीं कर सकती। मतलब मेरी दादी और जो मेरे पापा थे, उन्होंने भी स्टार्टिंग में मना किया था कि बाहर मत भेजो, लड़कियां ऐसी होती है वैसी हो जाएगी कुछ। थोड़ी क्या पितृसत्तात्मक सोच में हम फंसे हुए हैं इस वजह से। तो फिर मेरी मम्मी ने मेरे को कहा कि तेरे को गेम करना चाहिए। तो ऐसे करके हमने, हमारे पास में एक ग्राउंड था जो शायद 250 से 300 मीटर का है। वहां पे हमें फर्स्ट दिन का मतलब जो जोश होता है वो था। हम सुबह 3 बजे उठ के ग्राउंड से लेट। अच्छा, फिर वहाँ ग्राउंड में करी रनिंग। मेरी मम्मी जो भागने के लिए सलवार सूट 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 पहने, वहां पे पहली बार मेरे साथ बराबर रनिंग करती थी। फिर उसी के 1-2 महीने बाद पीटी उषा अकेडमी है जो अपने केरला में, उसका ट्रायल आया जो मई में था। पहले उसका ट्रायल था, फिर उसके कैंप लगे, मतलब 2 ट्रायल हुए थे। अच्छा, तो उसमें अपने ओवरऑल इंडिया से 600 समथिंग पीपल्स आए थे, गर्ल्स ओनली, छोटी मतलब एज कैटेगरी अंडर 16। तो उसके अंदर ट्रायल था, उसमें 600 650 लड़कियां थी, जिसमें से फर्स्ट ट्रायल में 13 लड़कियों का सिलेक्शन हुआ कैंप के लिए। उस 13 लड़कियों में से मैं एक थी। फिर उसके बाद कैंप से 9 लड़कियों का सिलेक्शन हुआ। तो फिर मेरा ऐसे पीटी उषा अकेडमी में मैं सिलेक्ट हुई। वहां मैंने 11 महीने ट्रेनिंग की। तो उसी 11 महीने के बीच में क्या हुआ था, एक कॉम्पिटिशन आया था। उस टाइम मैम ने कहा, मेरे थोड़ा कहीं पेन था, शिन पेन, क्योंकि मैंने पहली बार वर्कआउट किया था। सिंथेटिक मेरा फर्स्ट टाइम था, बाइक्स भी मेरा फर्स्ट टाइम था उस टाइम। तो उसी के बाद जूनियर नेशनल आ गया था, साउथ जोन वगैरह आ गए थे केरला में। तो मैम ने कहा अपनी अकेडमी से बच्चों को पार्टिसिपेट लेना मतलब कंपलसरी है। तो तू ऐसा कर, तेरे पेन है तो तू हाथ का कोई गेम खेल ले, शॉर्ट पुट या जेवलिन कर ले। तो पहले मैंने शॉर्ट पुट किया, तो उस पर ठीक है कर लिया। जेवलिन किया उसके अगले कॉम्पिटिशन जूनियर नेशनल अंडर 14 में मैंने बिना प्रैक्टिस के मतलब 10 दिन की प्रैक्टिस की थी, वो भी रनिंग स्पाइक्स में, और स्टेट रिकॉर्ड बनाया केरला में। अंडर 14 स्टेट रिकॉर्ड बनाया केरला में। फिर मैम ने कहा तेरी अपर बॉडी हाइट अच्छी है, मतलब फैमिली का जो होता है ना ब्लड में, मतलब पावर है। तो उस हिसाब से तेरे को गेम मतलब रनिंग तो कर ही सकती है बहुत अच्छी, क्योंकि मेरा वहाँ बहुत इंप्रूवमेंट हुआ था, टाइमिंग हुई, पोस्चर हुआ, सब में इंप्रूवमेंट हुआ था। पर मैंने कहा तेरी हाइट अच्छी है, इस हिसाब से जेवलिन कर। और उस टाइम नीरज चोपड़ा सर ने अच्छी थ्रो कर ही दी थी, तो क्रेज ज्यादा हो गया था। बिल्कुल। फिर वहां से मैंने घर पे बात की, घर वाले बोले नहीं, इतनी बड़ी एकेडमी छोड़ के नहीं आ सकती थी, फिर तो यही करना चाहिए। मैंने जिद पकड़ ली, मैं तो जेवलिन करूंगी, क्योंकि मैं उस टाइम थी 13 साल की।
फिर मैं घर पे आई, फिर कोई एकेडमी नहीं मिली अच्छी, तो मैंने 4-5 महीने घर पे ही रही। फिर ऐसे टाइम वेस्ट हुआ, कोई राह नहीं दिखाने वाला था, तो इधर उधर घर पे प्रैक्टिस कर रही हूँ, या वो 250 मीटर का जो मेरे ग्राउंड के पास, घर के पास ग्राउंड है उसमें किया, डिस्ट्रिक्ट स्कूल भी खेले, ऐसे ऐसे खेल के मतलब उस टाइम मेरी थ्रो थी 30 प्लस, तो उतनी नहीं थी। पर उसके बाद फिर एक दिन मैंने सर से बात की, सर को सोशल मीडिया पे देखा और सर को मैंने कॉल लगाया, तो सर बोले हाँ तू इसे के आ जाओ, मतलब सर ने मेरी सारी चीजें पूछी, हाइट वगैरह, फिर बोले हाँ तू आ जाओ, जैवलिन अच्छा कराएंगे पर अच्छी करेंगे। फिर मैं इधर 4 दिसंबर से मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट की, तो फिर ट्रेनिंग करने आई, यहाँ पे सर्दियों का माहौल था, मैं फर्स्ट टाइम आई थी, मैंने कहा प्रोफेशनल ट्रेनिंग के लिए फर्स्ट टाइम आई थी, इतने देर तो मैं ऐसे अपने राजस्थान का पता ही है, कोचिंग सेंटर है नहीं कहाँ अच्छे। फिर इधर आई, सर से बात की, सर ने मेरे को सारी चीजें स्टार्टिंग बताई, बेटा अपन को इस लेवल पे जाना है, ऐसे करना। स्टार्टिंग से मेरे को बोलता था तू मेरी बेटी है, तेरे को बिल्कुल बेटे जैसी रखूंगा, भले अब तेरे को मार के करूँ चाहे कुछ भी करूँ, मेरे घर पे फोन करके कह दिया था ये मेरी बेटी है, मैं इसको मार के करूंगा, अब कुछ नहीं कह सकती। तो मेरे घर वालों ने परमिशन दे दी। फिर मैंने 4 दिसंबर से मेरी 4 जनवरी को ट्रायल ली, मतलब 1 महीने बाद आई थी, जब मैंने 36 थ्रो की थी, सिर्फ एक थ्रो ही की थी, ऐसा सारे थ्रो नहीं की, सिर्फ एक थ्रो 36। फिर एक महीने बाद मेरी थ्रो 41, मतलब 5 मीटर। फिर उसके बाद उसी 30 तारीख को जनवरी में मेरी हो गई 45। तो सर टारगेट दे रखे थे महीने के, मैं सारे क्रैक करती गई। फिर फरवरी तक आते आते मैंने 46 थ्रो कर दी। फिर जूनियर नेशनल आया, वहाँ पे थोड़ी थ्रो अच्छी नहीं हो पाई, वेदर और पहला कंपटीशन नेशनल, तो थोड़ा अंदर से डर रहता है उस चक्कर में, तो वहां पे भी मैंने थ्रो 41 की थी, पर मेरा सिल्वर मेडल लगा था। उधर सर भी चले थे मेरे साथ जूनियर नेशनल, यूथ नेशनल में, उससे मेरा एशियन में सिलेक्शन हुआ। और फिर बीच में प्रैक्टिस चलती गई, अप्स एंड डाउन आया मेरे, थोड़ी स्कैपुला में भी थोड़ी बहुत इंजरी रही है। तो फिर उसके बाद अभी मेरा इंडिया में मतलब एशियन में सिलेक्शन हुआ। अभी बहरीन खेल के आई हूँ मैं, जो भी थी 23 से 26 तारीख तक बहरीन में कॉम्पिटिशन्स थे, वो खेले। वहां पे मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था, मतलब मैंने बिना डरे बिना कैसे करे अपनी इंडिया की जर्सी पहन के अच्छे से खेला है, वहां पे सारी चीज अच्छे से की है। पर वो था कि थोड़ी थ्रो अच्छी नहीं लग पाई, मतलब ऑफिशियली तो मेरी थ्रो पर्सनल बेस्ट हुई है, पर जो ग्राउंड की थ्रो है उतनी नहीं लगा पाई। आपका पर्सनल बेस्ट क्या है? ग्राउंड की पर्सनल बेस्ट 48 है। अच्छा, 48.50। वहाँ आपने कितना थ्रो किया? वहां पे मैंने 42.36 किया। पर्सनल बेस्ट नहीं लगा, मतलब कंपटीशन बेस्ट तो लग गई, पर ग्राउंड बेस्ट की सोच के चली थी, 50 का टारगेट था, क्योंकि ग्राउंड में सेशन चल रहे थे 46 के, तो अच्छा सोच गई थी, पर होता है ना थोड़ा कहीं अलग जगह बाहर जाते हैं, और फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल था, तो उम्मीद के हिसाब से थ्रो नहीं लगी, पर जब खेला 1 साल के अंदर अंदर, यही बड़ी बात है। और सर का बहुत सपोर्ट रहा है, सर ने 1 साल में इतना तो इम्प्रूवमेंट नहीं आता, 36 से सीधा 48 पे आई लाना। थिंक 1 साल भी पूरे नहीं हुए हैं अभी। 1 साल नहीं हुआ अभी पूरा, अभी 1 महीना बाकी है। 3 महीने में मेरे 46 लग गई थी, मतलब 3 महीने में मेरे 10 मीटर इंक्रीज हुई थी। और जब मैं यहाँ आई थी, मैं अभी अकेली लड़की थी यहाँ पे, अभी यहाँ पे बहुत सारी, वैसे आप देख ही रहे हो कितनी लड़कियां आ चुकी है, 10 से 12 लड़कियां हैं। मतलब इधर आके मैंने 1 साल में बहुत सारी चीजें सीखी है। पहले मेरा सपना था कि मेरे को खेलना है, पर कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं इंडिया के लिए रिप्रेजेंट कर पाऊँ। इधर आई, मैंने थ्रो लगाई, सर से बात की, सर मेरे को इतना मोटिवेट करते हैं, उससे पता चला हम भी इंडिया खेल सकते हैं। और जब मैंने इंडिया की कोट पहना था उस दिन सर को मैंने आपके बाद वीडियो कॉल किया, तो सर देखो कि सर भी बहुत इमोशनल हो गए थे कि मतलब अपने। आपको कैसा लगा जब आपको पता चला कि आप इंडिया के लिए सिलेक्ट की जा चुकी है? आपने जब पहली बार इंडिया के 150 करोड़ लोगों की उम्मीद की ये किट आपने पहनी, तब आपको कैसा लगा? हाँ, जब वो मैसेज एक्चुअली आया था हमारे ग्रुप में ही आया था, और उस टाइम मैं ग्राउंड में थी और थ्रो सेशन नहीं था, मैं टेबल पे बैठी थी और सर इधर खड़े थे, मैं भागती हुई सर के पास फोन लेके गई, सर ये क्या है, सर ये क्या। सर ने पूरा पढ़ा, फिर बोले भाई एशियन में हो गया, अब अच्छे से ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। लेकिन सर बहुत खुश हुए थे, और मेरे को भी अंदर से फील आई थी कि हाँ मैं करूंगी, इंडिया के लिए खेलूंगी, अच्छी थ्रो लगाऊंगी, मतलब काफी अच्छा एक्सपीरियंस था। बहुत अच्छी खुशी हुई थी, इंडिया की किट पहनना बड़ी बात है, बहुत तो छोटी बात तो है नहीं। आप क्या बोलना चाहेंगे अपनी मम्मी के लिए? मम्मी जो मेरी सबसे मतलब सपोर्टिव है, मेरी परछाई कह सकते, मतलब मैं उनकी परछाई हूँ, वो तो मेरी क्या ही परछाई होंगी, तो मेरा सबसे बड़ा सपोर्ट है। मेरे जो डाउनफॉल्स आए, जहाँ मैंने थ्रो अच्छी नहीं लगी, या मेरी कहीं तबीयत खराब, कहीं इंजरी या कुछ भी होता है ना, तो उसमें मम्मी हमेशा खड़ी रहती है। जब घर वाले सपोर्ट नहीं करते, जैसे पापा हो गए, पापा करते हैं सपोर्ट, स्टार्टिंग में नहीं करते थे, अब तो बहुत करते हैं। तो गाँव वालों ने बहुत रोका कि ऐसे हमारे गाँव की लड़कियां कैसे बाहर जाएगी, ऐसे हमारे वहाँ पे ऐसे
शॉर्ट्स वगैरह भी नहीं पहन नहीं पाती। पहनने देते तो मेरे जब को मैंने मार शॉर्ट्स पहनती थी तो मम्मी को बहुत बोलते थे, मम्मी से लड़ते थे, मम्मी उन सबसे लड़ी है मेरे लिए। और अभी मेरे साथ यहाँ भिवानी रहती है घर पे, घर वालों को छोड़ के, मतलब घर पे पापा वगैरह ड्यूटी जाते हैं तो मम्मी मेरे लिए यहाँ रुकी है। आप समझ ही सकते हो कितनी सपोर्टिव है, कोई अपना औरत अपने घर वालों के मतलब खाना पीना छोड़ के मेरे लिए इधर खाना पीना बनाना आई है, मेरे साथ सपोर्ट करना ही है, आप समझ सकते हो कितना। एक बात और पूछना चाहूंगा कि सिया आप, जो आपको पता था कि आप जिस समाज से निकल रहे हैं उसमें अगर आप अपना बेस्ट नहीं दे पाए, आगे अगर आप पढ़ नहीं पाई, तो कितनी जिम्मेदारियां आ सकती हैं आपको, फिर भी आप उनसे लड़के आगे निकले। कुछ ऐसा ख्याल आया कि बीच में छूट जाएगा तो क्या होगा? बीच में छूटने का तो सिर्फ एक ही डर है कि कभी इंजरी का, सब मैंने सुना है बहुत से अच्छे प्लेयर इंजरियों के चक्कर में मतलब बैठ चुके हैं, बस उससे ज्यादा बाकी लड़के आप कोच को देख सकती है, मनदीप जी को मैंने सर जाना, के उनकी लिए स्टोरी को पता होगा। सर जी की तो पर है कि इंजरी का मतलब है वो बच के चलते हैं, सर उस हिसाब से हमारी ट्रेनिंग करते हैं कि भाई इंजरी से बच के रह सके, कुछ हो ना, क्योंकि अभी ये तो स्टार्टिंग है, अभी बहुत आगे जाना है। सर के सपने बहुत है, क्योंकि सर की इंजरी की वजह से सर के थोड़े सपने रह चुके हैं, काफी सपने उनकी भी कोई नहीं थी, इंजरी हो गई, नहीं तो सर भी बहुत अच्छे थे, और आपको पता ही, आप तो जानते हो मैं, तो फिर ऐसा है कि सर के जो सपने हैं सारे पूरे करने हैं, और जो फैमिली का सपना है फिर पूरा सारा पूरा करना है, फिर मेरा सपना है जो पूरा। अब आप इंडिया का रिप्रेजेंट किए, आपको वहाँ लगा नहीं कि वहाँ जो एशिया के अलग अलग देशों से लड़कियां आई, उनको आपने देखा होगा, उनसे आप सीखी भी होंगी, कैसा लगा आपको बाहर जाके? बाहर विदेश जाके में आपको कंपटीशन कैसा लगा? हाँ, विदेश जैसे मैं आउट ऑफ इंडिया गई, अपने विदेश होता ही रहा, जैसे वहाँ पे ऐसा था कि मतलब बहुत सी अलग अलग कंट्री की थी, चाइना जो सबसे ज्यादा मेडल्स लेके जाता है हर बार, वहाँ की 2 लड़कियां थी मेरे साथ, और बहुत सारे कंट्रीज की थी। पर ऐसा था ना कि वो उनका सबसे अच्छी बात है कि वो डर के नहीं खेलती, वो खुल के खेलती, और उनकी थ्रो भी अच्छी नहीं जाएगी ना तो भी वो हंसती, और अपने में अंदर डर है ना कि अपन इतना खेले नहीं है। बाकी कंट्रीज की लड़कियों को देख के तो मतलब ऐसा इंस्पायर हुए हैं, जो उनका खेलने का तरीका, हंस के खेलना, कॉन्फिडेंस में खेलना, वो तो अच्छा लगा है। पर मेरे को इतना प्रेशर नहीं था, क्योंकि सर ने मेरे को बता दी थी किसी चीज का प्रेशर नहीं लेना है, मेडल के लिए नहीं खेलना बेटा, तेरे को तेरी पर्सनल बेस्ट के लिए खेलना है। मतलब जो वहाँ के ऑफिशियल्स कोच थे एफआई वालों के, उन्होंने भी मेरे को यही बताया, सर ने भी यही कहा, और जो मेरे पेरेंट्स थे उन्होंने मेरे को प्रेशराइज होकर नहीं खेली, मतलब खुल के खेली थी। पर वो जितनी उम्मीद थी उतनी थ्रो नहीं लग पाई, क्योंकि इधर मैंने ग्राउंड में 48 समथिंग थ्रो लगाई हुई है, और 46 के तो सेशन लेके चली हूँ, तो मतलब उम्मीद जितनी इतनी थ्रो लगी, पर ऑफिशियल्स के हिसाब से आपको पता है जैसे बेस्ट हुई थी मेरी। तो वहाँ पे एफआई वाले भी बहुत, मैं ऐसे देख के खुश हुए थे, कोई बात नहीं बेटा, पर्सनल बेस्ट लगी, अगले साल और होगा। और फर्स्ट इंटरनेशनल था तो सर ने कहा कोई बात नहीं, अच्छा किया तूने। उसके बाद भी सर ने मेरे को ऐसा नहीं कि क्या मेडल नहीं आया तो सर ने फोन नहीं किया, सर ने मेरे को फोन किया, रात को बात की कि कोई बात नहीं बेटा, अपन अगली बार अच्छा करेंगे, ये तो स्टार्टिंग है, अपन को और अच्छा करना है, आगे की प्रैक्टिस के लिए तो जल्दी आ जाए, इससे बढ़िया प्रैक्टिस करेंगे, अगली कोई भी कहीं की भी कंट्री की, अपन उन सबको अच्छा करके दिखाएंगे नेक्स्ट टाइम। तो मतलब वो मोटिवेशन था, टूटने नहीं दिया मेरे घर वालों ने, सर जी ने तो। और अंदर जुनून है कि ये तो स्टार्टिंग है, अपन को ओलंपिक, ये तो यूथ है, तो सीनियर में मेडल्स लाने हैं, इसमें यूथ ओलंपिक में लाना है, वर्ल्ड चैंपियनशिप में लाना है। तो एक आप, जब आपने जैसे बताया कि आप और देशों में देखते हैं कि चाइना जैसे देश हैं और भी देश हैं, तो आप क्या बोलना चाहेंगे कि इंडिया में और क्या डेवलपमेंट होना चाहिए स्पोर्ट्स में, ताकि आप जैसी लड़कियां या फिर और भी स्पोर्ट्स में और भी लड़कियां निकले, ताकि उनको हम इतना कंपटीशन दे सके? क्योंकि हम देखते हैं ओलंपिक में हम हमेशा पिछड़ते हैं, चाहे वो कैसे भी ओलंपिक, चाहे हम पैरा ओलंपिक हो या फिर हम ये जो साधारण ओलंपिक है इनमें देखते हैं हमारे पास मेडलों की, टैलेंट की कमी नहीं है पर मेडलों की कमी आती है। बहुत अच्छा। पर हमारे जो गवर्नमेंट्स हैं या फिर जितने भी हमारे यहाँ चल रहे हैं, तो उनको और कितना इम्प्रूव करने की जरूरत है, ताकि हम ऐसे प्लेयर्स निकाल सकें, ताकि वहां से ज्यादा मेडल्स हमारे पास आ सके। हाँ, वैसे इस बारे में हम भी, जैसे जो टीम गई थी वो लड़कियां थी, गर्ल्स थी मेरे साथ, हमने बात की, और हमने चाइना वालों से भी बात की थी कि मैं आपके उधर कैसा स्पोर्ट्स होता है, मतलब किस हिसाब से होता है। तो वो बोल रही थी जैसे उनके वहाँ के बच्चे 2-2 3-3 साल के होते हैं ना, हाँ। तो गवर्नमेंट उनका पूरा खर्च होता है, गेम से लेकर पढ़ाई तक, एजुकेशन का, स्पोर्ट्स का, जो उनका खाना पीना, रिकवरी, उन सब मतलब उनको गवर्नमेंट ही संभालती सारे। तो 2 साल का बच्चा हो गया तब उसको वो अपने वहाँ लेके जाएंगे, गवर्नमेंट की जो एकेडमीज होती है, जैसे अपने साई है वहां पर भी है गवर्नमेंट की, तो वहां पे इतना सपोर्ट है कि 2 साल के बच्चे के, मतलब जो 5 साल का बच्चा है उसका भी पर्सनल फीस है वहाँ पे।
तो अपने ऐसा होता है कि अपने इंडिया में ऐसा वर्कआउट सब करते हैं पर रिकवरी स्मार्ट वर्क बिल्कुल नहीं कर बिल्कुल पाते। और चाइना साइड वर्कआउट होता है लिमिट पर, वो उनसे मैंने बात की तो वो बोल रही थी कि हमारे वहाँ वर्कआउट होता है पर हमारे स्मार्ट वर्क होता है, हमारे कोच भी मतलब पर्सनल्स होते हैं या पर्सनल फिजियो होता है, या उनकी गवर्नमेंट उनको फूड वगैरह बहुत अच्छे करती है। अपने इंडिया में बच्चों के पास टैलेंट बहुत है पर उनको पूरी जो सुविधा है वो नहीं मिल पाती। गवर्नमेंट भी अपने, मैं बहुत सी एकेडमी मतलब अभी कैंप लगे थे बेंगलोर वगैरह, वहाँ पे भी देखा था, वहाँ पे भी काफी अच्छी सुविधाएं थी। और इंडिया में मेडल की कमी इस वजह से है क्योंकि बच्चे जुनून है पर या तो उनके घर वाले सपोर्ट नहीं करते, कहते क्या कर लेगा खेल कूद के। ये चीज अपने इंडिया में सबसे ज्यादा, पढ़ाई कर खेल कूद के क्या ही कर लेगा। पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब खेलोगे कूदोगे बनो खराब। तो यही चीज है। और उधर चाइना में ऐसा है, वहां पे सिर्फ स्पोर्ट्स से ज्यादा लोग मतलब सभी स्पोर्ट्स के ऑलमोस्ट चाइना में मतलब सब एजुकेटेड हैं, वो स्पोर्ट्स में स्मार्ट वर्क करते हैं। सारे प्लेयर मैंने जितने भी देखे हैं वहाँ पे अच्छी मैनेजमेंट थी, उन्होंने मेरे से बात की, उन्होंने मेरे को बोला हमारे इधर सारे बच्चों को गवर्नमेंट सपोर्ट करती है A to Z, मतलब ऐसा नहीं कोई प्राइवेट एकेडमीज बहुत कम है वहाँ, सारी गवर्नमेंट की है। तो बच्चों को इतना बाहर नहीं आता और घर वाले भी समझते हैं कि भाई उनका माहौल ही इस तरह का है ना प्रैक्टिस वगैरह का, तो वहाँ पे मतलब काफी अच्छा है। अगर अपने भी ऐसे गवर्नमेंट्स की एकेडमी अगर सपोर्ट करने लगे बच्चों को, तो मतलब जो हम यूथ है या सीनियर है जिनको भी जो सुविधा नहीं मिल पा रही, अगर वो सुविधाएं मिलेगी तो आई थिंक बहुत अच्छे मेडल आएंगे अपने इंडिया के लिए, काफी अच्छा होगा। वहाँ हर, उनसे बात की, बोले हमारे एक ही डिस्ट्रिक्ट में मतलब 8 से 9 10 11 सिंथेटिक्स ग्राउंड रहते हैं एक डिस्ट्रिक्ट में। तो ये काफी अच्छी बात जानने को मिली, मतलब एक डिस्ट्रिक्ट में 8 से 9 सिंथेटिक होना बहुत बड़ी बात है। तो यही मैंने उनसे पूछा, उन्होंने ये तो चलो एक बात हो गई इंटरनेशनल लेवल की। हम इंडिया लेवल पे देखते हैं कि आप जिस जिले से आती हैं ब्यावर से, मैं जिस जिले करौली से आता हूँ, हम राजस्थान में आते हैं। और आप भी, मैं खुद हरियाणा आके मेरे को पता चला, क्योंकि हम पहले से ही सुनते आ रहे हैं कि हरियाणा कितना आगे है स्पोर्ट्स में, राजस्थान कितना पीछे हुआ है। आप खुद देखते होंगे राजस्थान कितना पीछे है। आप खुद ने केरला जाके ट्रेनिंग की है, आप खुद अब यहाँ हरियाणा आके ट्रेनिंग कर रही है। मतलब सीधी सी बात है कि हमारे राजस्थान में कमियां बहुत हैं, क्योंकि हमें मिल नहीं पा रही है स्पोर्ट्स के लिए जो हमें कंडीशन से मिलने चाहिए, जो हमें कोचेस मिलने चाहिए, जो हमें फिजियोथेरेपिस्ट मिलने चाहिए, जो हमें पूरी सुविधाएं मिलनी चाहिए, वो हमें सुविधा नहीं मिल पाती। तो उस स्तर पे क्या देखते हैं हम नेशनल लेवल पर कि राजस्थान कितना पिछड़ा हुआ है स्पोर्ट्स में? हाँ, वैसे राजस्थान के यूथ में मेडल आते हैं पर ऐसा होता है कि सीनियर में जाके कहीं ना कहीं बच्चे रह जाते हैं क्योंकि घर वाले एक मतलब लेवल तक आके सपोर्ट करते हैं, उसके बाद घर वाले भी सपोर्ट करना बंद कर देते। अपने राजस्थान में क्या सोच है, कुछ हुई नहीं, मतलब अभी तक जॉब लगी नहीं, पहली बात तो निकलने ही नहीं देते, निकलने बड़ी मुश्किल से निकल भी जाते हैं। फिर निकलते हैं तो कहते हैं अभी तक तेरी नौकरी नहीं लगी, चल तू तो घर का काम कर, ऐसे करके बिठा देता है अपने रास्ते। लड़कियों का तो बहुत मुश्किल है, लड़के तो फिर भी एक दो अच्छे प्लेयर भी हैं अपने राजस्थान से, पर है ना अपने राजस्थान में टैलेंट बहुत है क्योंकि अपना जेनेटिक्स बहुत अच्छा है, पर प्लेयर्स को अंदर जो सुविधाएं नहीं मिल पा रही, कोई इतनी कोई अच्छी एकेडमी नहीं है, कोई कोचिंग सेंटर्स नहीं है अपने राजस्थान में। साउथ साइड देखे जाए वहाँ पे बहुत अच्छे कोचिंग सेंटर्स हैं, जैसे बेंगलोर की हो गए, या जो भी अच्छे अच्छे कोचिंग सेंटर्स, अपने राजस्थान थोड़ा बहुत ज्यादा पिछड़ा है इस चीजों से। वहाँ पे कोचिंग मैंने भी बहुत ट्राई किया था पर कहीं एकेडमी नहीं मिल पाई अच्छी, यहाँ पे अच्छी प्रैक्टिस हो सके, या कोई लड़की अपने राजस्थान की जो भी जेवलिन निकली वो भी इतना कोई है नहीं, तो उस हिसाब से। अब जो और लड़कियां हैं आपको देखकर सीखने वाली हैं या फिर जो आगे बनना चाहती हैं, उनके लिए क्या बोलेंगे? उनके लिए तो यही बोलना है कि पहले तो सबसे अच्छी चीज कि कहीं अच्छी जगह जाके कोचिंग करो, यहाँ से यहाँ ना घूमो, एक अच्छे कोच अच्छी एकेडमी में जाओ, वहाँ ट्रेनिंग स्टार्ट करो और ट्रेनिंग कंटिन्यू करनी है, अच्छे से करनी है, फोकस से। जो कहते हैं वर्कआउट तो सभी करते हैं पर एक फोकस से होती है, उससे जल्दी इंप्रूवमेंट आता है, ये चीज मैंने भी देखी है। मैंने स्टार्टिंग में 10 मीटर्स बढ़ाए थे, बहुत फोकस से किया था, तो मतलब स्पोर्ट्स में हार्ड वर्क भी जरूरी है और फोकस तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो लड़कियों के लिए मैसेज है, घर मतलब घर से निकलो, बाहर की चीजें सीखो और स्पोर्ट्स में अपने घर वालों का, सबका, अपने स्टेट का, इंडिया का नाम रोशन करो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बाकी आपको हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी मैं एक बात बता दूं, इनकी एज सिर्फ अंडर 16 आई थिंक, नहीं, अंडर 18। अंडर 18 है। और इतनी कम उम्र में इतना बड़ा करना, भारत के लिए भारत का प्रतिनिधित्व करना, हाँ कुछ कमियां रही इस वजह से ये नहीं कर पाई। हुआ करूंगा कि आप भारत को ओलंपिक मेडल दिलाएं। और आई होप और ज्यादा राजस्थान में और भी लड़कियां निकलेंगी आपकी तरह, एक सिया बंजारा नहीं, और भी लड़कियां और भी सिया निकलेंगी
और भी अलग अलग जिले से निकलेंगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू एंड कॉन्ग्रेचुलेशन।